तो बैक बेंचर हो, तुम्हारी जिंदगी झंड है, ये है वो है। भैया सोचो 12 साल बाद जब वो बाहर निकलेगा क्या उसकी हालत होगी मेंटली। पेरेंट्स हो गए चाहे टीचर्स हो गई, दोनों को आज दबा के एक्सपोज करेंगे। भाई ये मारने पीटने का जो तरीका है ना, पेरेंट्स भी जो बोलते हैं ना, टीचर खड़ूस है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जबरदस्ती जबरदस्ती किए जा रहे हैं। और इन्फ्लुएंसर्स बड़े ना हो। प्यार से आपको चीजें परोस रहे हैं बहुत सारे टीचर थे जो मुझको बहुत मारते थे, मतलब ऐसे मारते थे कि जैसे उनको लगता है किसी भैंस को मार रहे हैं। वही बच्चों को वही मारेंगे वही। पीटेंगे और अपने आप को जबरदस्ती रिस्पेक्ट करवाएंगे। टीचर कहीं ना कहीं बच्चों की फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, इन्फ्लुएंसर समझ रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित एंड स्वागत है आपका हर्षित की पढ़ाई में। और आज है हमारे साथ सचिन भाई, जो कि एक टीचर हैं, लगभग 2 से 3 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्लस यूट्यूबर भी हैं। इनके 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर थे चैनल पर। एंड आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आज के टाइम पे जो स्टूडेंट हैं, मोस्टली आप लोग, मैंने देख रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स को पसंद करते हैं, इन्फ्लुएंसर जैसा बनना है, उनसे मोटिवेट होते हैं, बल्कि टीचर की रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं कम करते हैं। जब टीचर से मार्क्स चाहिए होते तभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, अदरवाइज टीचर को पीठ पीछे गालियां दे रहे होते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं। मैं हो गया, मेरे दोस्त हो गए, मोस्टली हम लोग टीचर के सामने बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट पीठ पीछे गालियां दे रहे होते हैं, टीचर के बारे में बुरी बुरी बातें बोल रहे होते हैं। राइट। सो आज यही जानेंगे कि लाइक ऐसा हो क्यों रहा है, और कहीं ना कहीं टीचर्स की भी गलती है। आज के टाइम पे टीचर्स की लेंगे अच्छे से इस वीडियो में, ठीक है, अच्छे से टीचर्स की एक्सपोज करेंगे, ठीक है, टीचर्स को। ओके। तो पहला क्वेश्चन यही है सचिन भाई, अपने अकॉर्डिंग बताओ आप, क्यों आज के टाइम पे स्टूडेंट टीचर्स नहीं बनना चाह रहे, टीचर जैसा नहीं बनना चाह रहे, टीचर से मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को पसंद कर रहे हैं। है ना। अब इन्फ्लुएंसर में कुछ बड़े नाम लो, बढ़िया से कैरी मिनाटी हो गए, या बढ़िया बढ़िया लड़कियां हो गई इंस्टाग्राम रील्स वाली, वो पसंद आती है उनको। तो लाइक ऐसा क्यों हो रहा है, टीचर्स को पसंद नहीं कर रहे बच्चे, क्यों? अच्छा, बहुत से कारण है इसके पीछे, लेकिन हम कुछ मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे। देखो, जब से सबसे पहला अगर बात करें तो टीचर को ये लगता है कि हम सबसे बेस्ट हैं। हम्म। ऐसा सारे टीचर्स को लगता है, क्योंकि उनका जो लेवल होता है, उनको समझने का लेवल और हर एक चीज का लेवल अलग अलग होता है। हम्म। बच्चे का लेवल और टीचर का लेवल बिल्कुल अलग ही होता है। जैसे कोई, हम एग्जाम्पल में लेते हैं, कोई 5th क्लास का बच्चा है। अब हम्म। 5th क्लास के बच्चे को साइंस का कोई भी टॉपिक जो है बहुत आसानी से उसको नहीं समझ में आएगा। हम्म। हमको उसको किसी तरीके से समझाना पड़ेगा। लेकिन टीचर क्या समझता है, वो सिर्फ वो ट्रांसलेटर होता है। हम्म। टीचर इंग्लिश पढ़ेगा, फिर उसकी हिंदी बताएगा, बस उसका काम यहाँ पे खत्म। हम्म। उसको लगेगा समझ में आ गया बच्चे को, और वो कहेंगे समझ में आया, तो बच्चे भी कहेंगे हाँ समझ में आ गया, वो मुंडी हिला देंगे बस। लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। ये लेवल इसलिए है क्योंकि टीचर को सिर्फ यही लगता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्टली। सिर्फ 2% बच्चे को देखता है, जिसको आता है बस उसी को देखता है, और एग्जैक्ट। एग्जैक्ट उसको भी समझ में नहीं आता जो 2% वाला भी। तो यहाँ पे टीचर की यही गलती कि टीचर को टीचर ना समझ के समझे कि हम इसके दोस्त हैं, और उस लेवल पे जाके बच्चों को समझाए कि हाँ ये ऐसे होता है, ये चीजें ऐसे वर्क करती हैं। ये मैं बहुत बड़ा आजकल मैं देखता हूँ, मैं टीचर्स में तो ये सबसे बड़ा वो होता है कि टीचर्स अपने आप को बहुत आगे समझता है। इन्फ्लुएंसर किस चीज में मेहनत करते हैं, इन्फ्लुएंसर इस चीज में मेहनत करते हैं कि हम लोगों से चीजें रिलेट कर पाए, हम लोग क्या चाहते हैं। हाँ और टीचर्स क्या, हाँ टीचर्स बच्चों को नहीं देख रहे हैं कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है। टीचर अपने आप में लगा पड़ा है कि हम ये है, हमें आता है, ये इजी है, ये हार्ड है। बच्चे के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पा रहा है। और इन्फ्लुएंसर्स हमेशा, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी ये मूवीज वगैरह बनती हैं, वो हम लोगों के पर्सपेक्टिव से चीजें दिखाते हैं। राइट, भले वो चीज गलत हो बट हमारे पर्सपेक्टिव से दिखाएंगे। दैट्स वाई हमें इन्फ्लुएंसर जैसा बनना है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, टीचर्स हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते। टीचर खड़ूस है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जबरदस्ती जबरदस्ती किए जा रहे हैं। और इन्फ्लुएंसर्स बड़े ना हो। प्यार से आपको चीजें परोस रहे हैं, इस तरीके से परोस रहे हैं ताकि आपको पसंद आए। हाँ हाँ। बोलो दूसरा बोलो। क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पे टीचर की एक सबसे बड़ी गलती, जितने भी टॉपर्स होते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, जिनके मार्क्स कम आते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं, जिनको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, भैया बच्चा का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, चीजें याद नहीं होती हैं, उनकी हमेशा बेइज्जती करते हैं। है ना। हाँ, ये भी रीजन है, ये अकॉर्डिंग टू यू सही है गलत है, और टीचर ऐसा करते क्यों हैं? फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा इस पे। टीचर्स की मैं लूंगा इस अच्छे पे से, आज आप टीचर्स की अच्छे से लूंगा भाई साहब, ठीक है। बिल्कुल, मैं ऐसा मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ अपने स्कूल में, तो मैंने दो तीन चीजें नोटिस की हैं। बच्चों का समझने का जो तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है। हम्म। किसी को हो सकता है बोर्ड पे समझ आता हो, किसी को हो सकता है सुनने में मजा आता हो, वो सुनता हो जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी सुनते हैं लोग, वैसे सुनता हो, उसको वैसे सुनने में समझ में आता हो। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ करके दिखाओ तब उनको समझ में आएगा, उनको राइट। रियल लाइफ में रिलेट करके दिखाओ तो समझ में आएगा। हम्म। टीचर्स यहाँ पे क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि बस हाँ इसको जो है बता देना है, समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। हम्म। हमें बच्चे को जो है इस तरीके से बताना चाहिए कि उसके देखा जाए कि किस तरीके से वो समझ पा रहा है। हम्म। जरूरी नहीं कि वो उन चीजों को समझ पाए जैसे हम बता रहे हैं, वो कुछ अलग तरीके से समझता हो। वो अलग तरीके से ही समझते हैं, मैं ज्यादातर बच्चों को देखता हूँ, क्योंकि हाँ। जब मैं कोई बच्चे को पढ़ाता हूँ तो मैं उसको ये नहीं बोलता कि तुमको ये समझ में आ जाएगा 100%, क्योंकि हम्म। 100% शायद मुझको भी नहीं आता हो।
ये सही बात बात है। रियल है, क्योंकि कोई भी टीचर होता है ना, वो अपने आप में कंफ्यूज रहता है, वो बच्चे को और कंफ्यूज करता है अपनी बातों से। सही बात मैंने है। आजकल के टीचर्स को ये देखा है कि उनके पास नॉलेज नहीं होती। वो टीचर ऐसे थे कि बस वो अपना बीएड कर लिए कंप्लीट, और बीएड ऐसे किया कि बस 10 दिन कॉलेज गए और उसके बाद उन्होंने बैठ के आके घर पे और ट्रेनिंग ले ली 6 महीने की। उसमें ट्रेनिंग में उन्होंने क्या पढ़ा है, कुछ नहीं, उनको भी और नहीं पता क्या पढ़ा है। सबसे बड़ी चीज सचिन भाई, सबसे बड़ी चीज, जो इस तरीके के हाँ, टीचर हैं एटीट्यूड में वही ज्यादा रहते हैं। वही बच्चों को वही मारेंगे वही पीटेंगे और अपने आप को वही। जबरदस्ती रिस्पेक्ट करवाएंगे। जितने समझदार टीचर होंगे ना, लाइक यूट्यूब पे देख लो तुम, अलग पांडे सर हो गए, एक वो क्या विकास कीर्ति नाम कुछ नाम सर का है, राइट, देखिए दृष्टि आईएएस के फाउंडर हैं जो, भाई उनका बोलने का तरीका और वो सब देखो ना, वो कभी जबरदस्ती अपनी हाँ, रिस्पेक्ट नहीं कराते कि मेरी वो रिस्पेक्ट नहीं। करो। जितने भी ये हम्म, वैसे टीचर है ना लल्लू पुल्लू टाइप के, वही करते हैं ऐसे हाँ, उल्टे काम, वही राइट। वही कर। मैंने देखा कि मतलब ऐसे टीचर्स बच्चों को इसलिए मारते, देखो 2 रीजन होते होते हैं बच्चों को मारने के। पहली बात तो हमें उनके पेरेंट्स को समझा देना चाहिए कि बच्चों को ना मारो, है ना। हम्म। वो पेरेंट्स खुद आके कहते हैं कि बच्चे को मारो पीटो, उनको यही लगता है कि मारने पीटने से बच्चे को आ भाई जाएगा। सचिन भाई सुनो, आज जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं ना, ये पेरेंट्स हो गए चाहे टीचर्स हो गई, दोनों को आज दबा के एक्सपोज करेंगे भाई। ये मारने पीटने का जो तरीका है ना, पेरेंट्स भी जो बोलते हैं ना, आज मैं ऐसी हाँ। बातें बोलूंगा ना, पेरेंट्स को हो चाहे टीचर्स हो चाहे बच्चे हो, दिमाग खुल जाएगा। हम्म, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे मैं अपने हम्म, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सारी चीज, ये बहुत गलत चीज है लाइक बच्चों को मारना। भाई उसकी जगह बच्चों को दूसरी चीज है, दूसरा तरीका होता है। हाँ, बच्चे तो तरीका हंसते बताओ। हंसते, भाई ऐसा तरीका बताऊंगा ना, बच्चे हंसते 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 पढ़ेंगे। ठीक है, हंसते हाँ, हंसते, बिल्कुल। हाँ। आप कंटिन्यू करो। हमारे हमारे विद्यालय में एक सर है, मतलब एक पवन सर उनका नाम है। हम्म। वो जो पढ़ाते हैं ना, वो फर्स्ट क्लास में मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं पढ़ाने के। हम्म। उनका तरीका यह रहता है कि वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, मतलब उनके पढ़ाने की वाइब ऐसी होती है, अलग होती है। हम्म। तो वो जब पढ़ाते हैं सारे बच्चे उनकी चीजें समझ पाते हैं। हम्म। वही एक दूसरे भी टीचर, उनका नाम नहीं लेना चाहूँ, बुरा मान जाएंगे। हम्म। तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे इतने खौफ में होते हैं उनके, जब वो आते हैं सब पहले तो शांति सारे बैठ जाते हैं। हम्म। अब अगर मान लो वो कोई चीज सुनते हैं, तो बच्चे इसलिए उनको नहीं सुना पाते क्योंकि वो इतना डरे हुए हैं। और पेरेंट्स यहाँ पे क्या करता है, पेरेंट्स उन्हीं टीचर को ज्यादातर देखता है जो टीचर ज्यादा मारते पीटते हैं। उन्हीं को बताऊंगा इस ज्यादा पे भी, कहता है हाँ कि हाँ हाँ। ये जो है, आप उनसे आके कहेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, घर पे पढ़ाई नहीं करता, खेलने जाता है। अरे उसको खेलना भी जरूरी है, ये बात तो समझो। एग्जैक्टली exactly। ये बात जरूरी है कि एक खेलना भी बट जितना इन लोगों के लिए मैं एक चीज बोलना चाह रहा, पेरेंट्स ऐसे बच्चों को लेके आते हैं, ये लो मेरा बेटा, इसको मारो कूटो इलेक्ट्रिक शॉक दो, जो करना है तुम्हें वो करो, बट इसका ये ठीक है। ना मार्क्स अच्छे आने चाहिए, हाँ, पढ़ने में मन लगना चाहिए, चाहे जो करना है वो पढ़ने करना। में मन लगे। गलत चीज है भाई। भाई तुम भाई एक बात बताओ, वो क्या बोलते हैं टीवी सीरियल्स में नहीं देखते भाई, पकड़ के जबरदस्ती बंदूक दिखा दी, पैसे अपने नाम कर दो, हाँ। कैसे भी करके जबरदस्ती करवा रहे भाई, गुंडागर्दी चल रही है क्या यहाँ पे। यही करते ही, और दो यही चीजें यहाँ करते पे, जितने अब भी यहाँ पे पेरेंट्स। जितने भी मारने पीटने वाले टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं, मैं यहाँ पे एक बढ़िया चीज बताता हूँ। भैया किसी भी बंदे से तुम्हें काम कराने ना, दो तरीके हैं उसको मोटिवेट करने के, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक होता है इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन बाहरी, बाहर से मारो पीटो जबरदस्ती, ये हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये ज्यादा नहीं टिकता भैया, एक दो घंटे टिकेगा, कल को वो बंदा तुम्हें गालियां देगा, वो दिल से नहीं भाई। ये ऐसा है, तुमने बंदूक दिखा के किसी वो से काम जीवन करवा भर रहे हो। गालियां देता है, बिल्कुल। मैं जीवन भर देखता हूँ, गालियां देता है जब मैं भी देता हूँ आता है। टीचर्स को आज के टाइम पे, बहुत सारे मेरे टीचर्स हैं। तो हम भी करते हैं, हमारे भी कई सारे टीचर ने बहुत मारा था, तो आज और जो मिलते हैं तो उनको कायदे से बताते हैं। ये हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये मारना पीटना ये भी एक मोटिवेशन है, पनिशमेंट, हम्म, बट ये सही नहीं हम्म, है। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन जो अंदर से आए। और भैया हम्म, अगर एक टीचर बच्चे को इंटरनली मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं भैया उसकी अंडरस्टैंडिंग कम है। भैया हाँ, इंटरनल मोटिवेशन एक है, एक बार टीचर बच्चे के अंदर से जो मोटिवेशन ला दे अगर, पहली चीज तो ये हम्म, है, बच्चा हंसते हंसते पढ़ेगा। मैं तरीका बताऊंगा कैसे टीचर ये कर सकते हैं। बच्चा हंसते हम्म, हंसते पढ़ेगा, टीचर की जिंदगी भर रिस्पेक्ट करेगा, और टीचर को दोबारा उसको मारने की ना उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी जिंदगी भर वो टीचर की रिस्पेक्ट करेगा और पढ़ेगा खुद से। हाँ, वो मैं बताऊं, वो होता है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं। एक हाँ, बहुत टॉपर तरीके होता है, हैं। उसका टॉपर का मोटिवेशन क्या होता है, टॉपर को क्या बाहर से पढ़ाया जाता है मार मार के, नहीं ना। टॉपर का क्या नहीं। है, इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन ये है कि उसका एक नाम बना हुआ है कि वो टॉपर है, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो भैया वो हाँ, हंसते हंसते, उसका एटीट्यूड ऐसा बना हुआ है कि मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, वो इंटरनल मोटिवेशन। कुछ वैसा ही अगर ऐसे बच्चों के अंदर डाल दिया जाए, जो बैक बेंचर जो पढ़ते नहीं, तो कितना बढ़िया रहेगा। अब उसका तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। हम्म। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, जो मतलब बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, जिनको पढ़ने में कुछ नहीं आ रहा होता, तो ऐसे बच्चे होते तो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत। लेकिन की दिक्कत कहाँ पे होती है कि उनको टीचर लेवल पे नहीं आता। लेकिन अब मैंने कई सारे बच्चों को देखा जो पीछे बैठते हैं, एक्चुअल में बहुत ज्यादा तेज है। बहुत। लेकिन दिक्कत इस बात पे सिर्फ आती है कि वो टीचर इस तरीके से ट्रीट ही नहीं करता उनको।
टीचर जब भी कुछ भी पूछना होगा तो उन्हीं बच्चों से पूछेगा जो कि इंटेलिजेंट है, ताकि हम्म। जानबूझकर उन पीछे वालों की बेइज्जती हो, और इससे उस बच्चे का मोटिवेशन बिल्कुल डाउन चला जाए। हम्म। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें उस बच्चे से पूछना चाहिए, जो बच्चा कमजोर है उससे हमें बार बार पूछना चाहिए। और अगर वो थोड़ा सा भी बता ले जा रहा है तो उसके लिए हमें मोटिवेट को करने के लिए जो है क्लैपिंग करवा दो, या बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं ताकि बच्चा हम्म। खुद से मोटिवेट हो, कुछ तो पढ़े, और कुछ तो हम्म। चीजें समझने की कोशिश करे, उसको लग जाए एग्जैक्टली। ये बात कि हाँ मुझको भी आ रहा है, अब मैं भी हम्म। पढ़ रहा हूँ। हम्म। हम इतना उसको डिमोटिवेट करते हैं कि वो खुद नहीं पढ़ने की कोशिश करता है, मुझको आता नहीं, अब क्या आएगा। एग्जैक्टली सचिन भाई, अब मैं यहाँ पे तीसरी बात बोल रहा हूँ या क्वेश्चन मान लो, मैं एक बात बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है हम्म, कि जितने भी यहाँ पे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, यहाँ पे टीचर भी वैसे ही हैं थोड़े बहुत। मुझे ऐसा लगता है हम्म, कि टीचर्स बच्चों की फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं समझते हैं। जो टीचर बच्चों की फीलिंग्स नहीं समझ सकता, बच्चे कभी भी उससे दिल से कनेक्ट नहीं हो सकते। जैसे अभी आपने बात बोली ना सचिन भाई, कि बैक बेंचर्स को हम्म, ऐसे ट्रीट किया जाता है कि वो पता नहीं कौन हो। ये बड़ी गंदी चीज है। हम्म, भैया हम्म, टीचर, मैं भी कोचिंग जाता था, स्कूल में पढ़ा। भैया बैक बेंचर्स की ना, जितने भी बच्चे जो पढ़ने में कमजोर हैं, बैक बेंचर बोलो जो भी चीज, उनके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि भैया हमें तो होमवर्क करके आना ही नहीं है, हमें तो अपनी बेइज्जती हम्म, करानी ही है। और टीचर्स का भी वैसे ही हम्म, माइंडसेट है। हम्म, टॉपर बच्चे हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जस्ट बिकॉज हम्म, तो टॉपर है। टॉपर को भी पता है। हाँ, बैक बेंचर की हम्म, जबरदस्ती बेइज्जती करेंगे। तो भैया एक तुमने, हम्म, भाई एक बात बताओ, सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, उसको नहीं पता क्या चीज सही है क्या गलत है। बचपन से लेके तुम 12 साल बच्चे पढ़ता है, तुम 12 साल बच्चे के माइंड में ये घुसे रहे हो कि भाई तुम बैक बेंचर हो, तुम्हारी जिंदगी झंड है, ये है वो है। भैया सोचो 12 साल बाद जब वो बाहर निकलेगा, क्या उसकी हालत होगी मेंटली। कहाँ हम्म। कहाँ से आएगा उसके अंदर यही कॉन्फिडेंस। यही होता है, यही होता ही। तो ऐसा मतलब देखो, मैं जब अपने क्लास में पढ़ता था, हम्म। 6 और 7th में, तो उस समय क्या था, हम 3 दोस्त थे, पीछे बैठते थे अपनी क्लास के। तो हम्म। उस 6 क्लास में बाकी सारे जो बच्चे थे वो सारे आके बैठते। अभी मुझे याद है, मैं एकदम लाइव देख पाता हूँ अपनी आंखों के सामने, जब वो सारी सोचता हूँ हम्म। कि टीचर सामने पढ़ा रहा है मैथ, और हम लोग पीछे बैठे हुए हैं। हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद होता था कि बस टीचर जो लिखा रहा है उसको किसी तरह अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना, ताकि जब हम्म। प्रिंसिपल देखने हैं तब बच जाए, किसी तरीके से मार ना पड़े। यही बस। मकसद होता। तो वो हम तीनों में से एक लोग को कर लेना होता था जल्दी जल्दी, बाकी वो कॉपी तीनों लोगों में घूम फिर के आ जाएगा। हम्म। तो तीनों में से एक दिन कोई मिस्टेक नहीं कर सकता कि वो आए ना, और सभी लोग डेली आते थे तो वर्क कंप्लीट रहता हम्म। था। ऐसा हम लोग हर साल करते थे, किस लिए करते, ताकि हम लोग सिर्फ बच जाए टीचर की मार से। हम्म। अब यहाँ पे टीचर, आज भी वो टीचर हमको मिलते हैं, हम्म। और जब उन टीचर्स को मैं देखता हूँ, और हम्म। वो टीचर फिर हमारे पास आते हैं कि पढ़ा रहे हो, कोचिंग कोचिंग में आते हैं, तो हाँ कहते पढ़ाते, कहते तुम तो इतने कमजोर स्टूडेंट थे, तुमको इतना कैसे आने लगा। हम्म। हमने कहा सर, कमजोर हम इसलिए थे क्योंकि आप पढ़ाते हैं, हम्म। आप पढ़ाते थे। अब हम इनको पढ़ा रहे हैं, आप इनसे पूछ के देख सकते हो इनको आता। तो मैंने इनसे, हर एक टीचर, मतलब जितने मुझसे मिले आज तक, एकदम हम्म। दौड़ा दौड़ा के मारते जाओ, बस मारते जाओ, मारते, उनके मार से आज तक जीवन में कुछ नहीं आया। हम्म। और मैं उनका ये भी शुक्रिया कहूंगा कि वो मुझको मारे, और मारने से मेरे अंदर ये चीज तो समझ में आ गई कि टीचर अच्छा होता नहीं है। हम्म। टीचर कोई भी अच्छा नहीं, बच्चे हम्म। की समझने की थी कि बिल्कुल। वो मारते ही इसलिए थे क्योंकि हमको आता नहीं। आता क्यों नहीं? क्योंकि तुम पढ़ा नहीं पाते हो। तो हम्म। सीधी सी बात है कि गलती किसकी? टीचर की। मैं एग्जैक्टली। तो ये कहूंगा, अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो गलती सिर्फ और सिर्फ टीचर की, बच्चे की 1% की नहीं। भाई भाई एक बात उसका अगर बताओ, इंटरेस्ट हाँ बिल्कुल। नहीं, सच में एक बात बता रहा हूँ, ये एक हाथ है, क्या ताली बज सकती है एक हाथ से? नहीं नहीं, कभी नहीं। दो ताली हैं, ताली बज हम्म, सकती है, राइट। भाई बच्चे हम्म, को समझ में नहीं आ रहा हो तो 100% बच्चे की गलती थोपना, ये टीचर्स की बहुत गंदी आदत होती है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, कोई भी लड़ाई या झगड़ा हो रहा हो, गलती थोड़ी थोड़ी हम्म, दोनों लोगों की होती है। लेकिन दिक्कत यही है, हाँ, टीचर साला अपने एटीट्यूड में है, अरे भैया हम तो टीचर है, हमारी तो रिस्पेक्ट है। वही एटीट्यूड हम्म, उसको खा जाता है, वो इतना अपने एटीट्यूड में रहता है कि बच्चे को समझ ही नहीं हम्म, पा रहा है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता। भाई बच्चे की हम्म। गलती हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन 50% टीचर की भी गलती होती है कहीं ना कहीं। एक अच्छा टीचर वही है जो कमजोर मैं बच्चों को पढ़ा सके, वैसे भी कहा जाता है ये बात। हम्म, हाँ, एक यही मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि देखो, जब मैं पढ़ता था अपनी क्लास में तो मुझको ये सारी चीजें नहीं समझ में आती थी। लेकिन हम्म। आज जब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं उस लेवल पे आके तुमको समझा रहा हूँ। क्योंकि मुझे हम्म। पता है कि ये यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा। अभी ऑब्वियसली तुम क्लास 6 में, हम कहाँ अपना पास कर चुके हैं क्लासे, और कहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मेरा लेवल अलग है, तुम्हारा लेवल अलग, मुझे पता। अगर तुम्हें इसका 100% में से 20% भी आ जा रहा ना, तो हम्म। बहुत है। बिल्कुल। तो वो समझना चाहिए टीचर को कि अगर बच्चे को 20% भी आ रहा है ना तो बहुत है उसके लिए, क्योंकि उसका लेवल अभी अलग है।
हाँ, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ ऑर्डिनर होते हैं, मतलब उनका लेवल ही अलग होता है पढ़ने। तो उनकी बिल्कुल। बात हम नहीं करते कि उनको समझ में आ रहा है तो हाँ ठीक, सबको आ रहा हो, ऐसा हम लेके नहीं चलते। हम्म। अब जैसे स्कूल में यही चलता है और कोचिंग क्लास में भी यही चलता है और ट्यूशन में भी यही चलता है कि हम्म। हमको लगता है हम बच्चे को पढ़ा दे रहे, उसको आ रहा है हम्म। ना। और पेरेंट्स भी इस बात पे निर्भर करता है। पेरेंट्स क्या होता है कि वो बच्चे के 4 ट्यूशन लगवा दे रहे हैं, 5 ट्यूशन लगा, वो इतने सारे उसके ट्यूशन लगवा दे कि बच्चा बस पढ़ता जाए, हमारा बच्चा पढ़ने में सबसे आगे। वो ट्यूशन लगवाने से तुम्हारे वो पढ़ने में तेज नहीं हो जाएगा, है नहीं ना। होगा, सही बात है। और हम अगर सही देखें ना तो मैं भी पढ़ाने जाता हूँ तो मुझे मेरा मन नहीं करता कि हाँ पढ़ाए, लेकिन पैसे के लिए पढ़ाना पड़ता है, सबको बिल्कुल। करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन हमारा तरीका थोड़ा अलग रहता है। हम्म। मतलब अलग क्या बताए, जब बच्चे बच्चे और पेरेंट्स भी वही चाहते हैं जो हमको ना चाहिए, तो बस ये सिर्फ पैसे के लिए चलता है कि हाँ बस पैसा मिल रहा है, बस ठीक है वो पढ़ा रहे हैं। वो हम्म। एक पैसे के लिए ट्यूशन क्लासेस होती है, वो पैसे के लिए हो जाती है कि यहाँ हम्म। पैसा मिल रहा है इसमें पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बच्चों को डेवलपमेंट से मतलब नहीं। हमको बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा है इससे मतलब बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ हमको पैसे चाहिए इस चीज। वही चीज है वो ना। ना उसके पेरेंट्स चाहते कि हमारा बच्चा वो लेवल सीख पाए, और ना हम्म। बच्चा खुद चाहता, हम्म। उसको सिर्फ लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, और जो वो रटा दे वो रट लेना चाहिए, क्वेश्चन आंसर खूब सारे रट लो, है ना। मैं, हाँ, वर्क समझ रहा हूँ। मैं एक चीज एनालाइज करता हूँ यहाँ पे। पहली चीज ये है कि कोई भी काम कर रहे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी कभी पैसा नहीं होना चाहिए। बात तो सही हाँ है। वो चीज। लेकिन जब टीचर भी हम्म। फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा ही रख के पढ़ा रहा होता है तो वहाँ पे बात हाँ बिगड़ती है। तुम किसी भी हाँ, रिलेशनशिप में यही घुस बात। रहे हो, अगर तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी चुम्मा चाटी और वो सब काम करना है, वो हाँ रिलेशनशिप ज्यादा हाँ, देर तक नहीं तो टिकेगा। वो तुम्हारी सोच ही गंदी है, तुम बड़े घटिया टाइप के कुछ इंसान नहीं। हो। वो चीज टीचर्स के हाँ ऊपर भी लागू होती है कि सिर्फ मैन फोकस पैसा, अरे पैसा कमाना है भाई, अच्छे से कमाओ। तो बच्चों के प्रति थैंकफुल होना चाहिए कि बच्चों की वजह से मेरा घर चल रहा है, इनकी वजह से मैं पैसा कमा रहा हूँ। तुम उन्हीं पे मतलब अपना वो कर रहे हो कि उनको मार रहे हो हम्म जबरदस्ती और ये वो। भैया उनके प्रति थैंकफुल। भाई मेरे स्कूल में भी टीचर्स थे जो मारते थे, कूटते थे, और जो कोचिंग आते थे उनको स्पेशल ट्रीट देते थे, और जो नहीं आते थे उनको घसीटते थे। हाँ, कुछ टीचर इतने ये- अच्छे थे भाई, जैसे मेरे अखिलेश सर हम्म थे, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, अखिलेश सर थे। आज भी मैं उन्हें हम्म याद करता हूँ। वो वही करते थे, वो अंदर से मोटिवेट करते थे कि भाई देखो हम्म भाई, उस समय मोटिवेशन वगैरह मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन बहुत सारा मोटिवेट करते थे। वो मारते थे ना कूटते थे, प्यार से पढ़ाते थे। पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, जबरदस्ती नहीं करते। और हम्म मैं मोटिवेट करते थे कि देखो वो बच्ची ऐसी थी, वो आईएएस टॉपर बन गई, ऐसे बन गई, ये स्ट्रेटजी रखो, ये एग्जाम होते हैं। वो उस पर बात करते थे। बाकी टीचर बस आए भाई अपना, भाई भब्बा भब्बा वो जो बोल रहे और चले गए। भाई हमें क्या चाह रहे हैं वो नहीं देखते। और हम्म। दैट्स वाई बच्चे सोते हैं। एक मैं ट्वेल्थ के अंदर सोता था हाँ। स्कूल जाके। मैं ट्वेल्थ में गया, एक दो दिन सोया, गया ही नहीं स्कूल में, इसीलिए दैट्स वाई सोने जा रहे हैं वहां पे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या फायदा फिर, क्योंकि वहां पे टीचर ही इतना पका देते, तब बोरियत टाइप का माहौल बन जाता है, पूछो नहीं। हम्म। एक ये भी बात होती है कि अगर टीचर इंटरेस्टिंग नहीं ना तो बच्चे का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगे। जैसे एग्जैक्टली। मैं बात करूँ बहुत सारे टीचर्स की, तो अगर टीचर जो है उसने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा ही नहीं तो वो टीचर किस लिए। बिल्कुल। भाई सबसे बड़ी जैसे चीज कोई ये है, सबसे बड़ी चीज ये है, तुम अलग पांडे सर को जानते हो। अलग पांडे सर की क्यों रिस्पेक्ट हो रखी? क्योंकि अलग पांडे सर अंदर से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, जबरदस्ती नहीं पढ़ा रहे हैं। और दूसरी चीज, उन्होंने खुद व्यवस्थित। को खुद ने इतना उखाड़ लिया जिंदगी में कि कोई बच्चा उनको डाउट नहीं कर सकता कि सर आपने क्या उखाड़ लिया टीचिंग कर करके। हाँ वही चीज। राइट। जैसे हम्म। मैं बहुत सारे टीचर को देखता हूँ ना, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने टीचिंग की डिग्री हासिल कर लिया, अब पढ़ाने चले गए। तुमने ना तो अपने क्लास में कुछ ऐसा किया था जिससे तुम उस लायक हो कि हाँ बच्चे तुमसे मोटिवेट हो पाए, ना हम्म। तुम्हारी पर्सनालिटी वैसी है कि बच्चे तुमसे मोटिवेट हो पाए, ना तुम्हारी हम्म। लैंग्वेज ही ऐसी कि बच्चे तुमसे मोटिवेट हो पाए, तुम बोलते ही ऐसे लगता है कि मारने के लिए आ रहे हो, है ना। बस ये सबसे मुझको खराब काम लगता है। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा, मेरे एक टीचर थे, मतलब वो बढ़िया पढ़ाते भी थे और बहुत सारी चीजें उनकी थी, लेकिन वो क्या करते थे, वो जब भी क्लास में आते थे तो पूरी क्लास शांत हो जाती थी, और एक अलग सा डर लगने लगता था बच्चों को कि ये हम्म। पढ़ा रहे हैं हमको, अभी कुछ पूछ लेंगे, सब एकदम सब पका के बैठ जाते थे एकदम शांति से, कुछ पूछ लिया तो अभी बहुत मारेंगे, मुर्गा बना देंगे, बाहर निकाल देंगे, बेइज्जती करेंगे, है ना। तो इस तरीके से करके बहुत सारे तरीके से, मतलब वो ऐसे ऐसे करते थे। वो चीज हमको सबसे खराब लगती थी कि हाँ अगर मारना है तो मार लो ना, काहे अंदर से किसी व्यक्ति को मार, है ना। हम्म। वो चोट सबसे खराब लगती है जो कोई अंदर से देता है, एक बाहर इंसान, वाली चोट हाँ, कोई दिक्कत नहीं। एक इंसान मारता है ये प्यार से, एक मारता है गुस्से से। प्यार से मारता है तो हाँ बच्चे भी बड़े आराम से पिटते हैं कि हाँ सर मेरे अच्छे हाँ के लिए मार रहे हैं। पर बच्चा भी कभी ये नहीं हाँ सोचता कि टीचर मार रहे हैं तो मेरे अच्छे के लिए मार रहे हैं। टीचर, बच्चे को क्या मेंटल मेंटल में रहता है कि सर को गुस्सा आ रहा है, मैं इनसे कोचिंग नहीं जाता हूँ, है सर गुस्से में, आज मूड खराब है इसलिए मेरे को मार रहे हैं। कभी कोई बच्चा ये नहीं सोचता कि टीचर मेरे अच्छे के लिए मार रहे हैं। और वास्तव में सही भी है वो कहीं ना कहीं चीज। अब हर एक टीचर ऐसा नहीं होता, बस मोस्टली वैसे ही होते हैं। हाँ। ज्यादातर मेरे एक और भी टीचर थे, वो मेरे को मैथ पढ़ाते थे क्लास 11th 12th में। मेरे जो टीचर थे वो
पहले कोई स्टोरी सुनाते थे किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले। मैथ का कोई टॉपिक है जैसे वो इंटीग्रेशन पढ़ा रहे, तो वो पहले अपनी स्टोरी बताते थे। मैं जब पढ़ने जा रहा था अपने हम्म। कॉलेज में, तो मेरे टीचर जब पढ़ाने बैठते थे बस वो लेके जुट जाते थे बोर्ड पे। कुछ समझ में नहीं आता था, बोरिंग क्लास होती थी, मैथ में पीछे बैठे सोया करते थे, और जाते जाते रास्ते में भी सोया करते थे, कुछ नहीं पढ़ते थे, कुछ नहीं लिखते थे। रात में ऐसा हुआ कि हाँ एक दिन समझ में आया, पापा ने बैठ के समझाया कि पढ़ोगे नहीं तो होगा क्या। ऐसे वो स्टोरी बताते थे कि हाँ बच्चे को अटेंशन मिले कि मैं भी ऐसा ही था, जैसे जैसे तुम लोग हो वैसे मैं भी था, लेकिन मेरे को आ गया। तो तुमको बस यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है, तुमको भी आ जाए। उनके हम्म। कहने का सिर्फ इतना मतलब होता था कि तुम थोड़ा समझो, हम तुमको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं आ रहा हम्म। तो कोई बात, आ जाएगा कभी ना कभी, क्योंकि हमने जब ये कर दिखाया तो तुम जरूर कर दिखाओगे। और ऐसा हुआ भी। मैं अभी जल्दी अपने टीचर के पास गया था, पुराने वाले टीचर, क्योंकि मैंने अभी तक अपने 12th की मार्कशीट नहीं लेके आया। अच्छा। ये मेरी एक बहुत लापरवाही है कि मैं लेके नहीं आया। ओके। और मेरा एक दोस्त था एक्चुअली में, वो भी नहीं लेके आया, हम्म। और वो चुप्पे से चला गया, बताया भी नहीं कि हम लेने गए। और हम्म। हमने कहा चलो हम कभी चले जाएंगे, एक बार गए लेने तो दिया नहीं। तो हमने सर से पूछा, सर अभी हम पढ़ाने लगे। तो कहा अच्छा बहुत बढ़िया बात, पढ़ाने लगे हो। हम्म। तो उन्होंने कहा कि सचिन सैनी तुम बहुत कमजोर छात्र थे, तुम पढ़ाने कैसे लगे। हम्म। हमने कहा सर आप ही ने तो कई बार बताया था कि अभी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। तो हम्म। उन्होंने पूछा कौन सब्जेक्ट, तो हमने कहा 12th में फिजिक्स पढ़ाते हैं, 11th में फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो ओके। फिजिक्स पढ़ाते हो, टफ है। तो हमने कहा हाँ है, लेकिन फिर भी पढ़ा लेते। तो कहते हैं कैसे पढ़ाते। तो मैंने कहा मैंने जो पढ़े थे, नोट्स बनाए थे, उनसे ही पढ़ पढ़ के पढ़ाते हैं। तो कहा हाँ बढ़िया बात है, लेकिन कहा कि इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, पढ़ाने में इंटरेस्टिंग थोड़ा बनाओ, जैसे तुम देखते थे कि हम पढ़ाते हैं, मोटिवेट करते थे, उस तरीके से करने की कोशिश करना, तो बच्चे और समझ पाएंगे। तो वो बातें मैं भी अप्लाई करता हूँ, क्योंकि 10th के बाद अभी जैसे बच्चे जस्ट 11th में आए हैं। 11th सबकी टफ जाती है, किसी की आसान नहीं होती, जो सही टॉपर बात होता है है। उसकी भी टफ, है ना। हम्म। तो मैं जब बच्चों को कहता, मैं उनको बताता चलता हूँ कि यहाँ से टफ होने वाला है, यहाँ हम्म। पे ये आएगा, यहाँ पे तुम्हारा 10th भूल जाओ, 10th में क्या पढ़ा, कुछ नहीं 10th है। तो मैं उनको धीरे धीरे के मोटिवेट करता हूँ, डराता भी हूँ, ताकि तुम डरो और उससे पढ़ पाओ, क्योंकि डर भी जरूरी मैं कहता हूँ। वो मार वाला हम्म। डर अलग चीज है, मारने से डर वो तो एकदम बच्चों वाली बात होगी कि मारने सही से बात डर है। जाओ कोई बात नहीं। सही लेकिन बात है। जो डराओ इससे, ये टफ है, इसको तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि नहीं समझोगे तो आगे नहीं होने वाला। तो वो डर बनाना पड़ता है बच्चों के अंदर, वो हम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये डरा है वो समझ जाए, हम्म। ये करते जाते, ये जरूर आप होना चाहिए टीचर। आपने यहाँ पे डर की बात करी। भाई हाँ। डर भी दो तरीके के होते हैं, एक एक्चुअल प्रैक्टिकल और एक होते हैं साइकोलॉजिकल। हाँ। कुछ डर बहुत जरूरी है भाई। अब तुम्हारे अंदर से अगर शेर का डर खत्म हो जाएगा, हाँ। क्या होगा? डर जरूरी है भैया। हाँ। मैं क्लास 12th के अंदर फिजिक्स के अंदर फेल हो गया था, 6 नंबर आए थे केवल मेरे। हैं? फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे लगा अब लास्ट टाइम भाई, पहले तो 6 नंबर आए, अब कैसे भी करके सेकंड टर्म में पास होना पड़ेगा वरना फेल। एक डर था अंदर। और खुशी इस बात की थी कि मैं कर लूंगा, कॉन्फिडेंस था खुद के अंदर। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि अब मुझे उस समय जरूरत पता चल गई मुझे क्यों पढ़ना है फिजिक्स। इसलिए पढ़ना है, चाहे टफ हो चाहे हार्ड हो चाहे कुछ हो। अगर नहीं पढ़े तो 12th दोबारा करनी पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है। भैया वो डर मेरे अंदर ऐसा बैठा, सेकंड टर्म में पूरे 35 में से 35 मार्क्स। तो वो डर बहुत जरूरी है, लेकिन वो मारने वाला वो अलग चीज हो जाता है डर। और यहाँ पे एक चीज बोलना वो चाह रहा हूँ मैं टीचर्स के लिए, यहाँ पे एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी ऑफलाइन टीचर्स हैं। मेरे पापा भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं और उनके दोस्त भी हैं, तो मैं मिलता रहता हूँ, तो मुझे पता है कौन कितना सोच पाता है बच्चों के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, दिक्कत यहाँ पे पहले ये है, टीचर बच्चों को बोल रहे हैं सुबह 6 बजे उठो, खुद नहीं उठ रहे 6 बजे। बच्चों को बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कैरियर बनाने के लिए। हाँ, बच्चे बोल रहा पहले भाई मेरे को तो रोल्स रॉयल खरीदने करोड़ों रुपए की, इतना तो तुम पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाओगे सर आप। तो वो इसलिए टीचर की बात नहीं होता। अब अलग पांडे सर बात बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अलग पांडे सर को कोई डाउट नहीं कर सकता कि सर आपने कितना कमा लिया टीचिंग करके। ठीक है, चलो वो चीज यहाँ पे टीचिंग में पैसा नहीं आना चाहिए, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और ऑफलाइन वाले टीचर्स नहीं कमा पा रहे, तो भैया इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट बना रहे हैं ना, वो लोग इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। वो कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसा बना रहे हैं जिससे कि बच्चे इंस्टाग्राम पे जाना चाह रहे हैं, बच्चों के इंटरेस्ट इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं वहां पे। बच्चे को मजे आ रहे हैं, बच्चे खुद पक रहे हैं वहां पे। और अगर वही सेम चीज ऑफलाइन वाले टीचर्स बना लें, ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाए ऑफलाइन में, तो भैया बच्चा खुद भागे भागे आएंगे और इतने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे ना, मारने कूटने की सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऊपर से टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे। ऑनलाइन टीचिंग की देख लो, ऑफलाइन टीचर से ज्यादा आज के टाइम में ऑनलाइन टीचर कमा रहे हैं। 8,000 करोड़ की कंपनी खड़ी हो गई फिजिक्स वाला। अलग पांडे सर में अलग चीज क्या थी, सर अच्छे से पढ़ाते थे, हंसी मजाक करते थे, हेलो बच्चों कैसे हैं, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मम्मी चल रहा ना। तो इसलिए नहीं कमा रहे ऑनलाइन टीचर ज्यादा, क्योंकि जस्ट वो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, घर पे बैठे बैठे, लोगों को लगता है बैठे बैठे पढ़ा रहे हैं हम ऑनलाइन। भैया हम लोग इंटरेस्टिंग बना रहे हैं चीजों को। तुम जो चीजों को वहां पे ऐसे बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों को समझ में नहीं आता है ऑफलाइन में।
सब बच्चे ऑनलाइन आके पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन हम कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को इंटरेस्ट पैदा होता है। और सबसे बड़ी चीज फीलिंग्स की बात आती है। भैया बच्चे आज के टाइम पे टीचर को पसंद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि टीचर कहीं ना कहीं बच्चों की फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है। इन्फ्लुएंसर समझ रहे हैं। कैरी मिनाटी को लोग पसंद कर रहे हैं, क्यों? कैरी मिनाटी बोला मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था भैया, सिंपल सी बात है, मैं गेमिंग कर रहा हूँ, लो मेरा कैरियर बन गया। तो बच्चे कहते हैं अरे मेरा भी पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो मैं कैरी मिनाटी जैसा बनूंगा। और टीचर क्या अपने एटीट्यूड में है, हम तो बहुत होशियार थे बेटा, ये करो वो करो फलाना, भाई अपने। देखो सिंपल सी बात में एक एग्जांपल देता हूँ। क्लास में होमवर्क सुना जा रहा है, मैं क्लास 8 में 9th में था, ठीक है। टॉपर से होमवर्क सुना सुना दिया। अब एक बच्चा जिसने होमवर्क नहीं सुना पाया, होमवर्क करके नहीं आया, होमवर्क नहीं सुना पाया उसने, उस बच्चे को टीचर पहले मारेगा, डांटेगा, बोलेगा होमवर्क करके क्यों नहीं आए। वो बच्चा कुछ बहाना बनाएगा, टीचर को भी पता है ये झूठ बोल रहा है। टीचर बोलेगा अच्छा ये झूठ बहाना बनाते हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होता है, हैं? तुम जानबूझ के नहीं पढ़ते हो, तुम बहुत हरामी हो, तुम गधे हो, चूती हो, ये वो फलाना ढिकाना, तुम्हारे माँ बाप से कंप्लेन करेंगे। तो भैया बच्चा भी समझता है कि टीचर मेरी नहीं समझ रहा कंडीशन, टीचर बस अपना भाषण सुनाएगा, और बच्चा भी झूठ बोलता सुन लेता है। अगर टीचर उसकी जगह ये बोले ना कि बेटा होमवर्क करके क्यों नहीं लाए, तो बच्चा बोलेगा कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा। तो टीचर ना थोड़ा ठंडे दिमाग से, समझदारी से ऐसे बच्चे से बात करे, अगर बेटा मैं समझता हूँ आप होमवर्क करके क्यों नहीं आए, क्योंकि एक जमाना था जब हम भी करके नहीं आते थे, राइट? मैं आपकी कंडीशन समझती हूँ। आप खेलने कूदने गए या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में घुसे पड़े हो, हमारे साथ भी होता था। तो ऐसा नहीं मैं तुम्हें डांटूंगा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ अच्छे से। तो बच्चे को एक्चुअल में वहां पे लगेगा कि टीचर मेरे को समझ रहा है। तब वहां पे बच्चा एक्चुअल प्रॉब्लम बताएगा, मैम ये मेरी चीज को याद नहीं होती है। जब टीचर बोलेगा मुझे भी याद नहीं होती थी, मेरे साथ भी सेम कंडीशन थी बेटा, अपने आप को कम मत समझना किसी से, मैं हूं आपके साथ, मैं भी ऐसे ही था। पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती जो करते हैं ना टीचर, उसकी रिस्पेक्ट करो पूरे क्लास के सामने, कुछ अच्छी सी टिप्स दो उसको, जिससे बच्चा रिलेट कर पाए कि टीचर भी हमारे जैसे ही थे, हम भी टीचर जैसे ही हैं। तो बच्चा एक्चुअल में, अब वहां पर टीचर एक चीज बोलेगा, टीचर एक बात बोले बच्चे से कि बेटा तुम होमवर्क करके नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं आपके लिए बहुत खुश हूं, आप कल भी होमवर्क करके याद करके मत आना, बट ये चीज जरूरी है बेटा, ऐसे अच्छे से समझा दे। तो बच्चे को वहां पे लगेगा कि यहाँ पर टीचर मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, और टीचर सबसे बड़ी चीज विश्वास होना चाहिए टीचर पे कि हाँ ये बैक बेंचर, ये होमवर्क याद करके नहीं आ रहा है, उस पर विश्वास होना चाहिए कि कर सकता है। बच्चों को विश्वास दिलाओ कि यस बेटा तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब ये टीच बोलता है ना टीचर बच्चे से, तो बच्चा टीचर से लिंक हो पाता है। अब वहां पे बच्चे की आगे इज्जत की बात, कि टीचर इतना विश्वास कर रहा है बच्चे पे, अब तो होमवर्क करके आना चाहिए, और दोस्ती होगी टीचर से अच्छी खासी। अब बच्चा झूठ तो नहीं बोलेगा नेक्स्ट टाइम की चीजें कि वो याद नहीं हुई। पर दिक्कत ये है टीचर ना बेइज्जती करता रहता है बच्चों की, तो बच्चों के दिमाग में वही चीज घुसी पड़ी है, टीचर मेरा साथ देगा नहीं, टीचर साला खड़ूस होता है, और वैसे भी हमें तो बैक बेंचर है। बच्चे हैं भाई बहुत अच्छे हैं, टीचर को ना पहले खुद खुश होना चाहिए, समझदार बनना चाहिए, कर सकते हैं ऐसा हम। मेरा भी वही है ना, मैं कोचिंग जाता था वहां पे, तो टीचर ने ना एक चीज, टीचर की भी गलती ये है, टीचर को सभी बच्चों को इक्वली देखना चाहिए, जो कि नहीं करते आज के टाइम पे। क्यों? मैं कोचिंग जाता था क्लास 9th में मैथमेटिक्स की, टीचर ने जबरदस्ती एक परसेप्शन बनाया हुआ था कि हर्षित होशियार है, हर्षित तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेगा, हर्षित टॉपर है अपने स्कूल का। हाँ, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो फॉर्मुलास वगैरह नहीं बता पाते थे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। टीचर के माइंड में ऐसा था कि ये बंदा तो सॉल्व नहीं कर पाएगा, और जब भी टीचर को गुस्सा आएगा, मारने का मन कर रहा है, तो भैया जो बच्चा कमजोर है उसको खड़ा कर देगा, बताओ बेटा फॉर्मूला, और भाई उसको मारेगा डांटेगा, ये वो तुम्हारे पापा को बुला देंगे। और एक चीज, कोचिंग में धमकी दी जाती है बच्चों को कि हम तुम्हें कोचिंग से निकाल देंगे, तुम पढ़ते नहीं हो, उसके माँ बाप को बुलाएंगे, हम नहीं तुम्हारे बच्चे को पढ़ा पाएंगे, ले जाओ, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, फलाना देखा ना। अरे यार, अगर मैं एज अ टीचर, अगर मैं टीचर हूं, तो मैं तो एक काम करूंगा, अगर कोई बच्चा, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, कोई बच्चा आया मेरे पास, उसको मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, फॉर्मुलाज नहीं हो रहे सॉल्व, कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ रहा वो, भैया मैं उसको मार के खोलना बढ़ाऊंगा कुछ, मैं एक बात बड़ी इज्जत से उसको बोलूंगा कि बेटा तुम्हें मैथ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, प्लीज क्लास 11th में मैथमेटिक्स नहीं लेना। उसके मम्मी पापा को बुलाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि देखो आपके बेटे का मैथ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, प्लीज जबरदस्ती मैथ मत पढ़ाओ, उसकी फीलिंग्स को समझो, जो चीज उसको अच्छी लगती हो मैं उसमें उसको सपोर्ट करूंगा ना। बंदे को मैथ समझ में नहीं आ रहा ना, मैं पूछूंगा बेटा तुम बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें कॉमेडी करना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, फुल इज्जत के साथ। अगर उसको डांस करना चाहता हो ना, तो मैं इसको डांस करने की क्लासेस में भेजूंगा कि बेटा डांस क्लासेस करो तुम, फुल इज्जत के साथ, ना कि इतने कि बेटा चल निकल, तू पढ़ने लायक नहीं है, तू घटिया गधा है मेरी नजरों में, ये थोड़ी नहीं होता है, फुल इज्जत के साथ। ये होना चाहिए, एक असली टीचर वही है जो समझ पाए कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चा अच्छा किसमें है, क्या उसके लिए सही है, और फुल इज्जत के साथ। बेइज्जती तो कहीं भी बच्चे की नहीं करनी चाहिए जबरदस्ती, राइट? तो ये चीज होना चाहिए कहीं ना कहीं, शायद मेरा तरीका थोड़ा कुछ लोगों को समझ में आया हो, मैं तो ऐसे ही करूंगा एज अ टीचर, जबरदस्ती नहीं पढ़ाऊंगा किसी को। मतलब यही, देखो ये सिर्फ अगर हम बात करें तो सिर्फ 1% टीचर्स का ये होता हो, लेकिन देखो अगर हम किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, हम्म। तो जैसे आप ये बात कह रहे हैं, तो हम्म। आप ये बात यहाँ पे कह पा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के अंडर काम करेंगे ना, तो आप ये कर नहीं पाओगे।
फ्रीडम होनी चाहिए टीचर के पास फ्रीडम नहीं है। टीचर खुद ही सर दर्द से नहीं है परेशान है, मेरी सैलरी कट जाएगी, ये है, वो फलाना ढिकाना। ये सारे फियर होते हैं टीचर को। जैसे हम चाहते हैं कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाए कि थोड़ा मजा आए, मतलब हंसने चाहिए बच्चे भाई। जब बच्चे हंसते हैं ना तो अच्छा लगता है अपने आप को कि मेरे पढ़ाने से बच्चे हंस रहे हैं। हम्म। और एक दो बच्चे नहीं, सारे बच्चे, पूरी क्लास हंस रही है मेरे, मतलब ऐसा लगता है पढ़ाने कॉमेडी कर रहे। तो हम्म। उनसे बच्चों का अटेंशन हमारे ऊपर है तो कम से कम। अब हम्म। जो एक ट्रांसलेटर टीचर बना है उसका ध्यान यहाँ पे नहीं, वो बच्चे देख रहा है, पेंसिल वो मैं छील गलत रहा मैं गलत बोल रहा हूँ है। ना, तो मैं टीचर को गलत नहीं बोल रहा, मैं पूरे सिस्टम को गलत बोल रहा हूँ ना। प्रिंसिपल ने भी तो वही लगा के रखा है कि मेरा सिलेबस पूरा कराना वही है, लगा। सिलेबस पूरा कराना है। हाँ, टीचर मजबूर। वही चीज। एक गवर्नमेंट लोग बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर है। भैया गवर्नमेंट टीचर को ना इतने सारे काम दे के रखते हैं ये लोग, ये करो जनगणना करो, ये करो वो करो। भाई टीचर पढ़ाने का बहुत टाइम ही नहीं मिलता टीचर को। टीचर खुद बोल रहा है, नहीं गवर्नमेंट मिलता। टीचर मेरे पापा के दोस्त हैं भाई, खुद बोलते हैं कि बेटा हमें पढ़ाने की इच्छा होती है बहुत कि मैं पढ़ा सकूं बच्चों को, लेकिन मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। पैसा मेरे पास आ गया, गवर्नमेंट जॉब लगी, ठीक है, लेकिन आज कहीं ना कहीं अंदर से इतने खाली है ना वो लोग। एक जो रिस्पेक्ट की टीचर फीलिंग आती है ना कि मैंने इतने बच्चों को पढ़ा दिया, आईएएस बन गए, अलग पांडे सर बोलते इतने बच्चों को हमने नीट क्रैक करा दिया, ये करा दिया, हम लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक गवर्नमेंट टीचर भले ही टीचर बन जाए, भले ही कुछ भी हो, वो चीज उसके अंदर नहीं है भाई। तो पूरा सिस्टम वो ही ये नहीं वैसा है, लाइक वहां पे टीचर्स को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर टीचर अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, और जो स्कूल के प्रिंसिपल्स वगैरह हैं वहां पे भी थोड़ा सिस्टम चेंज हो, तो बहुत अच्छा हो सकता है। समझने वाले होने चाहिए, क्योंकि समझते बहुत से कम ही टीचर्स। वो चाहते हैं, मतलब जो होते हैं स्कूल के प्रिंसिपल्स या फिर जो बना मतलब प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो यही चाहते हैं कि बस हमको जो अदर स्कूल है उनसे हमको बच्चों को आगे निकालना। वो कंपटीशन कर, कंपटीशन इस लेवल पे करते हैं कि उनका स्कोर इतना जा रहा है, इनके हाई स्कूल में इतने परसेंटेज आ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे, है ना। इस तरीके से वो कंपेरिजन करते हैं। हमें इस तरीके से कंपेरिजन ही नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए हम्म। बच्चे का डेवलपमेंट कितना है, वो क्या जानता है, उसकी जानकारी हम्म। कैसी। ये सारी चीजें वो तो आगे चल के वो कर ही लेगा, हाँ। है ना। अच्छा। परसेंटेज हाँ, मतलब ही नहीं रखता। सही बात है। एक चीज पूछ रहा हूँ यहाँ हम्म, पे, सच बात होता ना, हम्म। क्या स्टूडेंट सच में दिल से टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर सिर्फ मार्क्स तक ही रिस्पेक्ट करते हैं कि बस मार्क्स मिल जाए प्रैक्टिकल में अच्छे खासे, है ना, और उसके बाद फिर टीचर को इधर उधर उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं। ऑफलाइन में मैं सिनेरियो में बात करूँ, ऑनलाइन टीचर की रिस्पेक्ट होती है, मैं आज फिर बोल रहा हूँ ऑनलाइन टीचर की 99% लोग रिस्पेक्ट करते हैं। हम्म। ऑफलाइन में कहीं ना कहीं मतलब भी बन जाते हैं बच्चे भी और टीचर्स भी कहीं ना कहीं थोड़े से। क्या कहते हो, बच्चे क्या रिस्पेक्ट करते हैं दिल से? मैं दोनों तरफ जाना चाहूंगा। देखो, मैं तो ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। ओके। तो अगर हम अपने हिसाब से देखें, अपने हमारे परस्पेक्टिव से, तो हम्म। मुझको लगता है कि ऑफलाइन में टीचर की, कुछ टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और हम्म। कुछ टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। जो ज्यादातर दो तीन चीजें करते हैं। जैसे फर्स्ट तो होगा कि मारते पीटते हैं, हम्म। और सेकंड में ये होता है कि उनको ज्यादा जो आवाज, ऊंची आवाज बात करते हैं, और फ्रेंडली ज्यादा नहीं रहते कि बहुत तेज बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, वहां पे क्यों गए थे, पानी पीने क्यों गए थे, टॉयलेट क्यों गए थे, डेली बार बार जाते हो, लेट क्यों आते हो। ये सारी चीजें जब करता है ना टीचर, तब हम्म। बच्चा उसको समझता नहीं है। बस हम्म। वो इसलिए उससे डरता है कि अभी ये बोलेंगे, जब आएंगे तब बोलेंगे, हर बार बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तब बच्चा उससे जो है उसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। अच्छा, जो टीचर हाँ, मारते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है, कौन कहता नहीं होती, मेरे ख्याल से होती है, बस टीचर्स को दिखाने तक होती है, अंदर ही से इतनी हाँ, गालियां देते हैं, इतनी गालियां देते हैं, पूछो मत। वो जब तक वो उस स्कूल में रहेंगे तब तक रिस्पेक्ट होती। बस बस जैसे बस। उसने स्कूल के बाहर कदम रखा, शायद उसके बाद वो उनके पैर तक ना छुए, या फिर नमस्ते भी ना करे, गुड मॉर्निंग भी ना करे, कुछ भी नहीं करता है। मैंने देखा है ऐसे बहुत। मैं खुद नहीं करता हूँ अपने टीचर्स की, मैं और किसी को क्या बताऊं। भाई मैं क्या करूं, जब मेरे मेरे जो मैं क्लास 12 के अंदर था ना, तो मेरा प्रैक्टिकल था फिजिक्स का कुछ, मैं स्कूल नहीं गया था। अगले दिन स्कूल गया, हाँ, टीचर ने पहले झापड़ मारा। लड़कियां भी हाँ, खड़ी थी, लड़के भी खड़े, टीचर ने पहले झापड़ मारा। घर पे सोता रहता है, क्या क्या करते रहता है, स्कूल नहीं आया। अब भैया उन्हें कौन बताया मैं घर पे क्या कर रहा था, मैं गूगल एड्स रन कर रहा था यहाँ पे, कुछ ऐसा सीख रहा था जितना तुम महीने जितना तुम्हारा पैकेज उतना मैं महीने के कमाने की सोच रहा था। अब भाई उन्हें क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स की तो कदर नहीं है ना, वो तो अपने एटीट्यूड में जी रहे हैं, सभी बच्चे एक जैसे हैं। तो भैया वो हम्म, प्रिंसिपल मेरे को कभी, फिजिक्स का टीचर है वो ऑब्वियसली, और प्रिंसिपल भी है, अगर वो कभी मेरे को मिलते मैं क्यों पेड़ छूंगा, तुमने मेरी फीलिंग्स की कदर करी क्या कभी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को क्यों कदर करूं, कल को मैं बड़ा यूट्यूबर बनता हम्म, हूँ, मैं भी फिजिक्स का टीचर बन सकता हूँ, नॉट अ वेरी बिग टास्क। मैं तो दिखाऊंगा भाई, हम्म, मैं जबरदस्ती, देखो सिंपल सी बात है, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सामने से करता हूँ, और नहीं करता हूँ तो नहीं हम्म, करता हूँ, जिसको गाली देता हूँ सामने से देता हूँ। नहीं देनी हम्म, मतलब नहीं देनी। मैं लड़कियों की बहुत कम, लड़कियों से कम ही बात करता हूँ, बहुत कम रिस्पेक्ट करता हूँ, ओपनली रील्स में तुम देख सकते हो, दो चार लड़कियां जिनकी मैं हाँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, दैट्स इट, उनके अलावा किसी से मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि आई नो मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो बात ही क्यों करूँ, किसी हम्म। को बुरी लग जाए, दैट्स इट। केवल दो चार लोग हैं केवल उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, दैट्स इट।
ये छुपाने वाली बात ये थोड़ा मेरे को सही नहीं लगती, लाइक लोग पीछे पीछे बुराइयां करते रहते हैं। यहाँ पे मैंने टीचर्स के लिए जो भी बात बोली वो सभी टीचर्स के लिए नहीं है, कुछ टीचर्स के लिए है। और कुछ टीचर्स बहुत अच्छे भी होते हैं। जब मैं क्लास 12th में था, 11th में था, केमिस्ट्री के टीचर थे अनुराग सर, बहुत अच्छे थे। ज़रूरत पड़ने पे वो डांटते भी थे, ज़रूरत पड़ने पर वो मजाक भी करते थे, ज़रूरत पड़ने पर हमारी फीलिंग्स को भी समझते थे। वो बहुत परफेक्ट टीचर थे। बट कुछ टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, जो हमेशा एटीट्यूड में ही रहते हैं, कभी हंसते ही नहीं है। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई टीचर ये वीडियो देख रहा है तो बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं हर एक टीचर को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ को ही बोल रहा हूँ। हाँ, वो ज्यादातर होता है। देखो, मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा कि जब वो पढ़ाते पढ़ाते थे, मतलब बहुत पहले, अब हम्म वो या तो पढ़ा नहीं रहे हैं या फिर पढ़ाई छोड़ के और कुछ कर रहे हैं, है ना, और हम्म कहीं काम कर रहे हैं। तो उन टीचर्स ने एक्चुअल में जो टीचिंग करियर अपना छोड़ा, हम्म उनका ये रहता था कि बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। हम्म क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि वो पढ़ाते तो हो सकता है वो अच्छा पढ़ाते हो, मैं ये नहीं कहता कि ना पढ़ाते हो, अच्छा साथ पढ़ा रहे हो, हम्म लेकिन उनका ये रहता था कि मारने पीटने वाली बात तो एक हद तक ठीक है, हम्म लेकिन जो मैंने पहले पॉइंट में बात की थी कि टीचर अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करता है कि हम्म बच्चे को लगता है कि नहीं, हमें जैसे हम स्कूल में पढ़ाने गए, हम एकदम अच्छे से ब्लेजर पहन के गए, टाई लगा के गए, जूते अच्छे वाले पहन के गए, मस्त बाइक थी, बाइक से गए, है ना। हम्म इस तरीके से स्कूल में मैं एंट्री मारी तब तो लग रहे थे हीरो, लेकिन बच्चों की नजर में हम कहाँ पहुंच गए, उनको लगता कि टीचर हमसे बहुत ज्यादा, मतलब वो है हाई में। तो वो अब क्या समझेगा, हमको जो पढ़ा रहे हैं बस पढ़ते जाओ बस ऐसे। बड़ी लेकिन चीज जैसे वही है, हाँ। मैं जाता हूँ तो सिंपल शर्ट पैंट और जूते, जो पुराने 1 से 1.5 साल हो गए वही पहन के जा रहे, हम्म और साइकिल से जाते हैं अभी भी। अब दूसरे की बाइक से जाते हैं तो चले जाते हैं, वरना जब खुद जाना होता है तो साइकिल से आते हैं। अब बच्चे को यहाँ पे क्या लगता है, सर साइकिल से आते हैं, हम भी साइकिल से जाते हैं, यानी हम और सर बराबर है। अब यस, उसको लगता है कि रिलेट कर पा रहे हैं, हाँ सर पढ़ाएंगे तो एग्जैक्टली, अच्छा लगे, है ना। हम्म तो वो हमारी कोशिश रहती है कि हाँ, अब जैसे मान लो अभी हमारे पास बाइक होती तो हम्म बाइक से जाते, हम्म तो वो चीज अलग हो जाती है कि हाँ बाइक से, लेकिन सिंपल रहने की कोशिश करते हैं कि जितना सिंपल रह सको, बच्चे को यस, अपने से कनेक्ट फील करवा सको। सही बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सचिन भाई, लास्ट में बस एक ही चीज बोल रहा हूँ आपसे कि देखो, ना टीचर की गलती है और ना प्रिंसिपल की गलती है, ना स्टूडेंट की गलती है। ये पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है। एक तो पेरेंट्स है, सबसे पहले पेरेंट्स की बात आती है, तो पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि बच्चों को मारा जाए, उस तरीके से ट्रीट किया जाए। तो देखो, पेरेंट्स पेरेंट्स आते हैं, वो स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, वहां पे प्रिंसिपल की चलती है ना। प्रिंसिपल फिर टीचर को बोलता है, फिर वो हेड। ये पूरा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि लाइक तुम है। किसी को गलत बोल ही नहीं सकते हो। गलत बोलोगे तो सबको हम्म, गलत बोलोगे, पेरेंट्स भी गलत है, टीचर भी गलत है, प्रिंसिपल भी गलत है, और देखोगे तो कोई गलत नहीं है, सब मजबूरी में कर रहे हैं काम। राइट, तो ये पूरा और सिस्टम धीरे धीरे चेंज होगा, आई थिंक, जैसे जैसे अवेयरनेस फैलेगी। बट अभी तो ये पूरा सिस्टम चेंज करना इतना बहुत ईजी है नहीं। मैं एक बात यहाँ पे कहता हूँ, देखो, हम्म कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम ठीक होने के बावजूद ना, जो नीचे वाले लोग होते हैं, जैसे अब टीचर की बात कर, हम्म ज्यादातर मैं कहना चाहूंगा अगर 100% किसी की गलती है तो हम्म वो गलती टीचर है। हम्म मैं और किसी को कहूंगा ही नहीं, हम्म क्योंकि अगर किसी स्कूल का प्रिंसिपल एक बार मीटिंग बैठाता है तो वो हम्म इन सारी चीजों के बारे में बात करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से देख रहा है कि क्या हो रहा हाँ है हाँ ना। जैसे हमने आपने ये वीडियो बनाई तो अब ये बहुत सारे प्रिंसिपल देख रहे होंगे भी, हम्म है ना, हम्म हमारे स्कूल के भी प्रिंसिपल देख रहे होंगे। तो हाँ उन्होंने मीटिंग में कई बार ऐसी बात बताई होंगी जिनसे टीचर रिलेट कर पाए कि हाँ ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हम्म थ्योरेटिकली पे थोड़ा कम फोकस करके प्रैक्टिकली पढ़ाना चाहिए। हाँ हाँ लेकिन अब जरूरत किसको है, ये सब अप्लाई कौन करेगा, ये सब टीचर्स, टीचर्स अप्लाई करेंगे ना, एग्जैक्टली, बच्चे थोड़े ना करेंगे। सही तो वो बात है। अप्लाई ही नहीं करते जानबूझ के। भाई टीचर को मैं बोलता हूँ कि टीचर के पास पूरी फ्रीडम होनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग करने की। बट टीचर को जब दबा दिया जाता है ना उस सिलेबस की चीज में, भाई टीचर एक गुरु होता है, गुरु ज्ञान दे रहा है, अब वो ज्ञान तुम पीछे से डंडा मार मार के टीचर से दिलवा रहे हो, मजबूर करके ज्ञान दिलवा रहे हो टीचर से। भैया वो तो मैं बोलता हूँ कि भैया गलत चीज है यार। भाई गुरु गुरु होता है, भाई गुरु अपनी इच्छा से ज्ञान दे रहा होता है, अच्छे से ज्ञान दे रहा होता है। अब टीचर चाहे भी दिल से कुछ अच्छा ज्ञान दे पाए, कुछ जिंदगी का ज्ञान बच्चों को दे पाए, लेकिन नहीं दे सकता, क्यों? सिलेबस ही इतना पटक दिया सर पे, सिलेबस पूरा करो, सिलेबस पूरा करो। टीचर खुश हड़ा टीचर, भाई टीचर जो पढ़ा रहा ना, एक चीज देखो तुम, मैं बोल रहा हूँ 70 से 80% टीचर तो ऐसे हैं जो वो पढ़ा रहे होते ना, उन्हें खुद बुरा लग रहा होता है कि मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ बच्चों को यार, ये चीज कहाँ काम आने वाली है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ पैसे के लिए उधर से प्रिंसिपल ऑर्डर दे रहे हैं, मजबूरी में बस और पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ये ये जो बात है कि हाँ टीचर को भी लगता है कि ये काम नहीं आए, तो वो ऐसे टीचर्स को लगता है जिनको पता है एक्चुअल में इस पढ़ाई का कोई मतलब है नहीं, हम्म 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 जिनको सही में पता।
मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर को देखता, वो क्या कहते हैं, देखो हमारा मेन मकसद क्या होता है पढ़ने का, नौकरी लेना, सभी को पता है ना। ओके। अब अगर हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि पढ़ाई क्यों कर रहे हो, कि अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स क्यों चाहिए, ताकि लोग मतलब घर वाले भी कहें, और अच्छा स्कूल मिल जाए या फिर कॉलेज मिल जाए पढ़ने के लिए, अच्छा हम्म। कॉलेज क्यों चाहिए, ताकि अच्छे नंबर आए, फिर अच्छे मार्क्स आए, अच्छी हम्म। अच्छी नौकरी मिले, अच्छी प्लेसमेंट हो। बस हम्म। उसको अंत कहाँ पे होना जाना है, नौकरी पे। और हम्म। अच्छी नौकरी क्यों चाहिए, कि अच्छी शादी हो, अच्छी लड़की मिले। और इसके बाद तो सबको पता है। तो हम्म। यहाँ तक उनको ये चाहिए कि अच्छी नौकरी चाहिए कुल मिला। हम्म। और जो टीचर वहां पे पढ़ा रहा, क्या मैं ये हम्म। कहता हूँ, अगर तुम एक टीचर हो, तो तुम क्या एक सर्टिफाइड टीचर हो, तुम्हारे पास वो एलिजिबिलिटी है कि तुम एक टीचर हो, तभी तुम यहाँ पे आके पढ़ा रहे हो। तुम्हारे हम्म। पास वो सर्टिफिकेट है टीचिंग का, कि तुम्हारे पास ये टीचिंग का सर्टिफिकेट, तभी तुम पढ़ाने आए हम्म। हो। भारत देश में 80% जो स्कूल्स हैं, है हम्म। ना, वो मैं मानता हूँ कि उनमें जो टीचर्स है उनके पास टीचिंग की सर्टिफिकेट नहीं, और जिनके पास टीचिंग का सर्टिफिकेट है वो पढ़ा नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली। ये मैं मानता हूँ। ये मेरा पर्सनल, एक किसी भी आप गांव के स्कूल में जाके देख लोगे, वहां पे अगर 7 स्कूल है, तो वहां पे 100 टीचर होंगे। 100 में से मैं 90 टीचर्स कह सकता हूँ उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा बीएड का, कि वो और एक अगर टीचर है। सर्टिफिकेट भी है ना वो, तो वो पढ़ा नहीं तो रहे हैं। नॉलेज नहीं। हाँ, नहीं, एग्जैक्ट। सर्टिफिकेट है तो नॉलेज नहीं। सर्टिफिकेट भी लोग मैं पैसे सीधा देके कहता आज के टाइम, हूँ। एक सीक्रेट बताऊं हाँ, तुम्हें, बहुत पैसे सारे दे। टीचर ऐसे लगे पड़े हैं, सर्टिफिकेट पैसे दे के ले रखा है, नॉलेज एक्चुअल में नहीं है उन्हें। हाँ, सिर्फ 1%, 1 या 2% टीचर ऐसे होते हैं जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, और उनके पास एक्चुअल में डिग्री है टीचिंग हम्म। की, उन्होंने हम्म। अच्छे से पढ़ाई करके वो टीचिंग की डिग्री हासिल की, हम्म। और उनको पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, और बहुत बढ़िया उनको लगता होगा। जब ऐसे टीचर्स हम बहुत सारे देखते हैं जिनको एक्चुअल में पढ़ाने में मजा आता है। हम्म। 2 ही 3 टीचर अब तक हमको मिले हैं जिनको सही में पढ़ाने में मजा आता था। ज्यादा हम्म। हमको टीचर नहीं मिले अपनी लाइफ में, इतना हम पढ़ा डाले, पढ़ रहे हैं। बहुत सारे टीचर को देखते हैं लगातार कोचिंग में आते हैं कि हाँ भैया क्या हाल चाल है, पढ़ा रहे हो, हम क्या, हाँ पढ़ा रहे हैं। तो इससे बहुत सारे टीचर मिलते हैं, उन्होंने पढ़ा के छोड़ दिया, कहते हैं हम भी 10 12 साल पढ़ा, पढ़ा के छोड़ दिया। अरे तुमने जो पढ़ा के छोड़ा वो किसी के काम थोड़े ना आया, है ना। आज बिल्कुल। भी देखते बच्चे तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम सारी चीजें छपा देते थे, क्वेश्चन आंसर भी छपा रहे हो, बुक्स में पूरी बुक छपा दो ना, इससे बढ़िया उसको बुक लेने की जरूरत क्या पड़े, कॉपी ले लो उसको। वही तो। ऐसे ऐसे टीचर को मिलते हैं। कुछ टीचर वो मैंने बताते देखे क्या। हैं, बच्चा किताब घर पे भूल आया तो उसको मारते, किताब कहाँ है बेटा तुम्हारी, किताब लेके नहीं आए, मारेंगे। हम्म। हम्म। क्या यार, किताब के लिए क्यों मार अच्छा। रहे हो बच्चे को? हम्म। जैसे मैं अभी बताऊँ तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं हम्म। उनमें क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। हम्म। अब बच्चा पूरे साल क्या करता है, वो पहले तो उसको पढ़ेगा चैप्टर, फिर उन क्वेश्चन आंसर को टीचर लिखाएगा, उसको हम्म। वो लिखेगा। हम्म। लिखने के बाद अब यहाँ पे टीचर का मेन काम शुरू होता है, कि उस हम्म। आंसर को याद कराओ, और ना याद हो तो बच्चों को कूट दो जाके। सिर्फ इतना काम होता है यहाँ पे टीचर का। और ये हर एक स्कूल में होता है कि बच्चे को बस किसी तरीके से याद करा। याद कराओ, और राइट। जबकि टीचर को खुद पता है ये आंसर मेरे जीवन में और इस बच्चे के जीवन में कहीं काम नहीं आने। एग्जैक्टली। वो किस लिए याद करा, ताकि इसकी मेमोरी अच्छी हो जाए। मेमोरी ऐसे थोड़े ना अच्छी होती है, बार मेमोरी का बार काम प्रैक्टिस खत्म कराओ। होने वाला है भैया, अब तो ये एआई हाँ। आ गया, ये हार्ड हाँ, डिस्क आ गया ये भाई, सारी मेमोरी का चीजें, अचार डालोगे क्या? वही चीज, कोई ऐसा चीज सिखाओ जो बच्चों कंप्यूटर इतनी डेवलप ही ना कर पाए। एग्जैक्टली अब तो एआई आ गया भाई, अब देखना कुछ क्या दुनिया बदल रही है जिस लेवल तो से। अब तो दिखेगा ना, तो अब तो बहुत सारी चीजें होंगी। हम्म। हम्म। टीचर का अब वैसे, हम हाँ। हम आपको बता दो, मेरा कुछ फ्यूचर प्लान है इसके बारे में, कि हाँ करेंगे ऐसा कुछ, कि थोड़ा अलग सिस्टम हो, कि जैसे हम जहाँ पढ़ाते हैं तो वहां पे इतनी फ्रीडम है नहीं कि हम अपने हिसाब से चीजें चला पाए, और हम करेंगे भी नहीं ऐसा, क्योंकि हमको शौक नहीं किसी के बीच में टांग लड़ाने का। क्योंकि अगर ये करते हैं, मान लो हम ये करते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो लास्ट में उंगली हमारे ऊपर उठेगी, ये ऐसे पढ़ा रहे थे तो बच्चे बिगड़ गए। क्योंकि बच्चे हम्म। बिगड़ते कब है, जब टीचर थोड़ा मतलब हमारा हमारा ये रहता है ना, कि बस जितना हो सके हम उतना बच्चों को परोस पाए, जितना हम्म। हमसे नॉलेज हो उतना बच्चों को दे सके किसी तरीके से करके। जितना हमको उस समय नहीं समझ में आता था, हम अभी से उनको दे दे। अगर वो हम्म। 6th 7th 8th में है, तो उसको हम 10th तक का नॉलेज दे दे, ताकि वो 10th में जाके बच्चा अपने आप को ये ना समझे कि हम कमजोर हम्म। है ना। उसको ये कभी फील ना है कि हमको कुछ नहीं आता है। हम हाँ। जब देखते हैं ना, हम अपने आप को, बच्चे को देख पाते हैं। जब अपने क्लास 6th 7th 8th में थे तो हम बच्चों को देखते कि यार हम्म। इसको नहीं आ रहा है, हमको भी नहीं आता था, इसी तरीके से बैठे रहते थे पूरी क्लास में पीछे, दिन भर हाँ। वर्क किया करते थे, हम्म। और कुछ नहीं समझ में आता था, बट टीचर आके बोल के चला जाता था। वो बोर्ड पे लिख रहा है, ये इंग्लिश में क्या लिख रहा है ये भी मुझको पढ़ने तक का नहीं आ रहा है, तो याद इसको कैसे करता हूँ। हम्म। टीचर को फीलिंग बच्चे की 100% समझनी चाहिए। जो टीचर नहीं समझ पा रहा है वो टीचर नहीं,
भाई टीचर तो छोड़ो, हर एक प्रोफेशन में भाई कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस क्या करता है, अपने कस्टमर की प्रॉब्लम पकड़ता है, कस्टमर कैसे सोच रहा है वो चीज पकड़ता है। टीचर को भी बच्चों, भाई टीचर बच्चों को ही समझता है, प्रॉब्लम समझना चाहिए, जो कि नहीं समझ रहा है। बिजनेसमैन को देखो, इतना हाँ। भाई कस्टमर के लिए ना पैर में पड़ रहता है, भाई कस्टमर भैया बता दो आपको क्या दिक्कत आ रही है, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। और टीचिंग में क्या है, हम्म, सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, याद नहीं आ रही, याद हाँ। करके आना कल, मेरे को याद चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, मार्क्स कम आएंगे तुम्हारे। तो मजबूरी हम्म, में लाइक एट लास्ट यार मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, एट लास्ट वीडियो को एंड करते हैं, लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ सभी लोगों से, जरूरी नहीं है कि टीचर ही हो, सबसे पहले हम्म, तो समझदार इंसान बनो, समझदार इंसान नहीं हो तो अपनी नॉलेज बढ़ाओ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, थोड़ा हंस के लोगों से बात करो, खुश रहो, खुश रहो। पहले जो फ्रस्ट्रेशन। इंसान खुश होगा ना, एक टीचर होता है क्लास में आता है हंसते हुए, और बेटा कैसे हो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं, सब बढ़िया, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करके आए एकदम, हाँ तो अब भैया गर्लफ्रेंड से बात मत करना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा गर्लफ्रेंड के लिए आगे, बट अभी पढ़ लो देखो। तो वहां अभी पे एक बच्चों का इंटरेस्ट पैदा होता है। और एक टीचर आता है डंडा लेके एकदम जबरदस्ती, वहां तो अलग ही, लाइक बच्चों के डर की वजह से ऑलरेडी हालत खराब हुई पड़ी होती है, जैसे टीचर गया, बट बच्चे भागते हैं, ये टीचर बस एक बार भाग जाए मजे आ जाए। बट कोई टीचर ऐसे भी मजा। होते हैं, वो पढ़ाते हैं तो बच्चे ऐसे पढ़ते हैं इंटरेस्ट से कि हाँ सर आप पढ़े रहो, मतलब ऐसा कुछ बना दिया जाए कि बच्चे खुद टीचर के पीछे भागे, सर प्लीज और थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। उस समय मैं अपडेट, मानूंगा हाँ। कि हाँ इंडिया की एजुकेशन सिस्टम अच्छी हो गई। अगर मैं जैसा आप बता रहे हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है कि बच्चे खुद कहते हैं कि सर आप ही पढ़ाइए, वो सर ना आए जो आते हैं लास्ट पीरियड में, बिल्कुल हाँ। एट्थ पीरियड हमको नहीं पढ़ना, आप ही हाँ पढ़ाइए बस पूरा पीरियड। तो हाँ। हमको इस चीज को जान के खुशी होती है कि हाँ हम ऐसे टीचर बन पा रहे हैं कि बच्चे समझ पा रहे हैं और हम हम्म, बच्चों को समझ पा रहे हैं। तो हम तुमको बताएं, अभी स्कूल बंद है ना, जून का महीना चल, तो इस समय वो मतलब अलग लगता है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो लेकिन जो अभी जैसे स्कूल खुल जाएंगे ना, फिर से दिन जो है वो अच्छा जाने लगे, कि हम्म। सारे बच्चे फिर से आ जाएंगे और फिर उनको हम समझ पाएंगे, वो हमको समझ पाएंगे। अगर एक बार में बात करते कि मैं छोड़ने वाला हूँ, तो वो सारे दुखी हो जाते कि नहीं सर आप ना छोड़ना अभी, ये है जब तक एक्चुअल हम प्रॉब्लम, पढ़ते वो बच्चा के अंदर से दुआएं निकलती हैं आपके लिए कि सर बहुत आगे लाइफ में हैं। जाए, और वो दुआ आज नहीं तो कल लगेगी मेरे भाई, और बहुत आगे जाओगे, है ना। अभी जैसे चैनल खत्म हो गया ना, तो अभी किसी को पता नहीं स्कूल में, हम्म। जब बच्चों को पता लगेगा ना, तो मुझे पता है वो सब मोटिवेट करेंगे हमको कि आपका यूट्यूब नहीं चैनल सर आप फिर डिलीट हो से, गया तो हाँ, तो बच्चों को बुरा हाँ वो लगेगा। मोटिवेट करेंगे कि भाई मैं एक सर सिंपल फिर सी से बात बोलता हूँ बनाइए सचिन और भाई, एक जिंदगी मिली है, आप इसको कैसे भी, आप इंसान को गाली दो, आप लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलो, आप लोगों को धोखा दो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली टीचर्स। वो इंसान जिंदगी भर मरते दम तक तुम्हारे बारे में उल्टा सोचेगा, और एक बार तुम किसी को खुशियां दो तो, अच्छे से बात करो तो, रिस्पेक्ट दो तो, तुम किसी को मरते दम तक तुम्हें दुआएं देगा। कोई भी हो यार, लाइक लोग, कोई लोग रिलेशनशिप में जा रहे हैं, वहां पे भी लोग मतलब टांग खींचते रहते हैं, ये लोग रिलेशनशिप में कैसे आ गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे बन गए, इसको परेशान करते हैं। भाई अच्छी चीज नहीं है, एक हाँ, अच्छा इंसान बनो, पहले तो खुद खुश हो तब दूसरों को खुशियां बांटो, सबसे बड़ी चीज यही है भाई। खुश नहीं रहते टीचर भी, मेरे तक गुस्से में बने रहते हैं मोस्टली। खुश रहना जरूरी होता है। मैं भी हाँ। अभी मैं स्कूल में पढ़ाता था ना, अभी कुछ दिन पहले जब लास्ट के एक महीने बचे, तो मेरे साथी जो टीचर थे वो कहते तुम इतना खुश काहे रहते हो, जबकि तुम्हारे वहां तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम चलती रहती, तुम खुश काहे रहते हो हमेशा। हम हम्म। कहें तो कहा करेंगे, खुश नहीं रहेंगे तो सामने जो बैठे हैं, ये तुमको लगता है पढ़ेंगे हमसे, ये काहे पढ़ेंगे, जब हम खुश नहीं रहेंगे तो पढ़ने के क्या इनको जरूरत पड़ेगी हमसे, कि बिल्कुल सर खुद भाई। डिमोटिवेट है हमको पढ़ाने आए। तो बिल्कुल। खुश रहना बहुत जरूरी है, मैं अपने लाइफ में मानता हूँ कि अगर तुम खुश नहीं हो तो किसी को खुश नहीं रह सकते। मैंने अपने सामने तक लगा रखा है हैप्पी, हाँ ये नाम है किसी का, लेकिन फिर भी हैप्पी रहना मैं सिंपल सी ये। बात बोलता हूँ कि अगर खुश नहीं हो, कमरे में बंद करो, गालियां दो, गुस्सा निकालो, पहले गुस्सा निकालो, फिर बाहर खुद निकल के निकलो। अगर गुस्सा है ना आज तुम्हारे अंदर तो स्कूल मत जाओ, वरना रिलेशन खराब होंगे। भाई मैं एक लड़के से बात कर रहा था, मैंने उसको प्रपोज किया, उसने ना बोल दिया, ठीक है, उसने ना बोल दिया, मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, चाहता तो मैं उसको उल्टा सीधा बोलता, बंद कमरे में गया, हाँ। पूरी गुस्सा निकाल दी, फिर बाहर निकला हंसते हुए, बहुत अच्छा हुआ, फिर मैंने उससे बड़े शुक्रिया भाई, थैंक यू, आपने रिजेक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, चलता है जी। मेरा तो वैसे ही है, गुस्सा आता किसी के लिए भाई, बंद कमरे में जाता हूँ और गुस्सा पूरा निकाल लेता हूँ, क्योंकि भाई इंसान है भाई, रिलेशनशिप किसी के साथ खराब नहीं करना मेरे को, है ना। यही होना चाहिए, बाकी सही है ये भाई, आगे बढ़ते रहो, खुशियां बहुत, खुद खुश रहो, दूसरों को खुशियां दो, खुद प्रॉफिट करो, दूसरों का भी प्रॉफिट कराओ, वही जिंदगी है। बाकी मरना सबको एक दिन है, चाहे एटीट्यूड दिखा लो, चाहे हंस के, चाहे रो के, चाहे मार मार के, चाहे उल्टे काम करके, चाहे अच्छे काम करके।
तो ये थी लाइक आज की वीडियो, आई होप पसंद आई होगी। बाकी भाई का चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करना। पहले इनका चैनल था, 10,000 सब्सक्राइबर थे, टीचिंग की वीडियो बनाते थे, बहुत अच्छी वीडियो, ठीक है, 1,000 से ज्यादा वीडियो बना चुके थे, बट वो चैनल बंद हो गया किसी भी रीजन से। नया चैनल भाई ने बनाया है, वहाँ पर अच्छी खासी स्टडी से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस डालते हैं, साथ में पढ़ाते भी हैं, तो आप जाके विजिट करना, जरूर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, ठीक है। भैया आपको सपोर्ट करेंगे, आप उनको सपोर्ट करोगे ना, वो आपको सपोर्ट करेंगे। स्कूल टीचर वाले नहीं है कि तुम्हें मारेंगे या कुछ, तुम्हारी फीलिंग्स को समझेंगे, तो तुम्हारी प्रॉब्लम से उनका सोल्यूशन देंगे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। बिल्कुल। मेरा भी वही है, मुझे तो बस बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना है, उसका सोल्यूशन देना है, चाहे कोई भी हो, बस दैट्स इट, वही जिंदगी का पर्पस है मेरा। चलेगा, जिस वीडियो में इतना ही, आई होप पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, ताकि उन तक ये बात पहुंच सके, ठीक है। आई होप पसंद आई तो लाइक जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस, क्योंकि यार मेरा पर्पज यही है, सचिन भैया का पर्पज यही है कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उनका हम सॉल्यूशन दे पाए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करने के लिए हम वीडियो बनाए, हम लोग आपके साथ हैं, पूरी दुनिया वाले आपके साथ ना हो, बट हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड सचिन भैया को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वो आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।